माँ जी, पटौदी की हमारी विधायिका श्रीमती बिमला चौधरी जी, सोहना से हमारे विधायक तेजपाल तंवर जी और हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष स्वर्गप्रिय त्यागी जी, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती उषा प्रियदर्शनी जी और पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार पूर्व विधायिका श्रीमती सीमा त्रिखा जी, पूर्व में चेयरमैन रही, बहुत ही वरिष्ठ नेत्री महिला मोर्चा की अध्यक्षा रही श्रीमती निर्मला बैरागी जी, हमारे गुरुग्राम से मेयर राजरानी मल्होत्रा जी और पूर्व में जिला के हमारे अध्यक्ष रहे कमल यादव जी और उपस्थित आज मॉक पार्लियामेंट में महिला मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी बहनों का और अपने सभी साथियों का मैं दिल से स्वागत करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि गुरु की नगरी, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम की इस ऊर्जावान धरती पर भविष्य के भारत की तस्वीर गढ़ने वाले आप सब, मैं लोगों के बीच में, बहनों के बीच में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसे बताया भी गया है कि इस मॉक पार्लियामेंट द्वारा जो इमरजेंसी देश के अंदर लगी थी और इमरजेंसी के समय जो यातनाएं लोगों ने सही थी, उन सब को स्मरण करने का ये हर वर्ष हम उसको याद करते हैं। 25 जून 1975 वो काला दिन जब पूरे देश के अंदर अस्थिरता का माहौल खड़ा हो गया था। हम सब जानते हैं, हमारे बुजुर्ग, हम उनसे बातें भी सुनते हैं, क्योंकि जब ये इमरजेंसी लगी मुझे तो सोचती भी नहीं थी, मैं तो बहुत छोटा था, परंतु बुजुर्गों से हम बात सुनते हैं कि इस प्रकार का एक घटनाक्रम हुआ कि देश के अंदर ना तो कोई अस्थिरता थी, देश के अंदर ना कोई प्राकृतिक आपदाई थी, देश के अंदर ना कोई भूचाल आया था। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इसको भुगता है, जिन्होंने उस काले दौर को सहा है, किस प्रकार की यातनाएं उस समय के अंदर दी गई, और वो क्यों दी गई कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी संकुचित मानसिकता के लिए, कि माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक फैसला आता है, उस फैसले में चुनाव से अयोग्य करार दे देते हैं, और जब उसको अयोग्य करार दे देते हैं तो पूरे देश का गला घोटने का रात के 12 बजे आदेश पारित हो जाता है और देश में इमरजेंसी लग जाती है। इस प्रकार का दौर देखा है, और वो लोग जिन्होंने इसको सहा है, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने उस कष्ट को झेला है,
वो इस प्रकार का कष्ट था। जब देश आजाद हुआ, अंग्रेजों ने भी उतना अत्याचार नहीं किया जितना अत्याचार उस इमरजेंसी के समय के अंदर लोगों के ऊपर हुआ है। मैं जब बात सुनता हूं, बुजुर्गों से बातचीत करते हैं और हम देखते हैं, उनसे जब शेयर करते हैं बातें, तो इस प्रकार की बातें बताते हैं कि गांव के अंदर लोग 15-15 दिन, 20-20 दिन ईख में ही पड़े रहते थे, घर भी नहीं आते थे। ये हालात थे। अंधेरे में कोई उनको अंधेरे के अंदर जहरीला जानवर कोई उनको वो कर ले, परंतु क्या अत्याचार हुए हैं, किस प्रकार से लोगों को